चलिए हम बात करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा। सभी स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, पढ़ाई क्या चीज होती है। कि पढ़ाई किस तरीके से करना चाहिए, स्कूल का क्या रोल होता है उसमें, और हमारे पेरेंट्स का क्या रोल होता है स्टडी करने में। स्टडी का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने फर्स्ट में थे, पास हो गए, सेकंड में गए, पास हो गए, थर्ड में गए, पास हो गए, फोर्थ में गए, ऐसे करते करते हम 9th स्टैंडर्ड में आ गए। वो तो सिर्फ हम पास होते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टडी का मतलब ये है कि हमें कुछ तो भी गेन करना है, नॉलेज गेन करना है। हम नॉलेज गेन करने के पीछे नहीं लगते, हम सिर्फ पास होने के पीछे लगते हैं, परसेंटेज हासिल करने के पीछे लगते हैं। हमको बस फाइनल एग्जाम हो जाए, कुछ तो भी परसेंटेज मिल जाए। 9th में है, 10th स्टैंडर्ड में गए, फिर से कुछ तो भी रट्टा मारी पढ़ाई की, हमने रट्टा मारे पढ़ाई किए, पास हो गए, परसेंटेज मिल गए, हो गया, खुश। आप भी खुश, पेरेंट्स भी खुश, सभी लोग खुश होते हैं। हाँ ठीक है, परसेंटेज मिल गए हम। अब पढ़ाई का मतलब ये है कि हमने कुछ तो भी गेन करना है। क्या गेन करना है? नॉलेज गेन करना है रिलेटेड उस सब्जेक्ट का, अलजेब्रा हो या हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो, ज्योमेट्री है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज गेन करना है। इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूँ कि हमने स्टडी कैसे करनी है। वो तो बाद में हम देखेंगे कि फर्स्ट अलजेब्रा की स्टडी स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, वो तो सब चीजें आने वाली है। पर अभी हम ये देखने वाले हैं कि पढ़ाई करते वक्त हमारे टीचर का, स्कूल के टीचर का पर्टिकुलर, फिर अगर आप कहीं पे क्लासेस लगाए हो, ट्यूशंस लगाए हो, तो वहाँ के टीचर का, आपका और आपके पेरेंट्स का, इन सभी का रोल क्या होता है उसमें। हम सबसे पहले देखेंगे पेरेंट्स का रोल। क्यों? तो पेरेंट्स को फर्स्ट टीचर माना जाता है, लाइफ का, हमारे लाइफ का फर्स्ट टीचर माना जाता है, जो हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स का क्या, हमारे स्टडी में पेरेंट्स का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है वो देखेंगे। पेरेंट्स ने भी इसको अच्छे से ध्यान देके सुनना है कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बच्चों को बोलते हैं, क्या खुद हम ध्यान देते हैं पढ़ाई की तरफ उनके? हमारा रोल क्या होता है एज अ पेरेंट करके? ट्यूशन लगा दिए, पहले तो स्कूल में डाल देते हैं हम लोग, उसके बाद में ट्यूशन में डाल दिए। ट्यूशन की टीचर देखेगी, पढ़ाई करा लेगी, उनका याद कुछ करना है वो करा लेगी। घर में उसका क्या रोल है? स्कूल में जाएगा बच्चा वहाँ पे 7-8 घंटे रहेगा, ट्यूशन में जाएगा वहाँ 2 घंटे रहेगा, फिर उसके बाद घर आएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में निकालता है, घर में देता है। तो घर में बच्चा आने के बाद में पेरेंट्स को ये दिखता है, हाँ कुछ तो भी लिख रहा है। लिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई कर रहा है, वो होमवर्क कर रहा है, शायद टीचर ने बताया है कुछ लिखने के लिए, वो लिख रहा है। पढ़ाई क्या कर रहा है? हाँ सर, वो लिख रहा है मतलब पढ़ाई कर रहा है। क्या ये पढ़ाई है? वो कितना उस सब्जेक्ट को आत्मसात कर रहा है, कितना गेम उसमें से कितना वो निकाल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है नॉलेज, वो पढ़ाई। इसके तरफ फिर बोले कि हमने क्या ध्यान देना है, हमको कुछ समझता नहीं है उससे, स्टडी से रिलेटेड ना समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको क्वेश्चन आंसर तो कर सकते हो आप, उसका बुक लेके, बेटा आज तूने अगर ये लेसन याद किया, इस सब्जेक्ट का ये लेसन याद किया है, तो मुझे
ये तू इतने क्वेश्चन आंसर बता, जो भी है आप क्वेश्चन करो वो आंसर करेगा। ये कितने पेरेंट्स करते हैं। फिर उसके बाद उसकी कॉपी आप कितने पन्ने पलटा के देखते हो, ट्यूशन के टीचर ने क्या पढ़ाया है, उसके बाद स्कूल के टीचर ने क्या पढ़ाया है, उसका कौन सा लेसन चल रहा है स्कूल में, फिर ट्यूशन में कौन सा लेसन चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट उसको समझ रहा है या नहीं, बच्चे को ख्याल में आ रहा है या नहीं, स्कूल में पढ़ाया गया या ट्यूशन में पढ़ाया गया सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, मराठी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट हो, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है या समझ रहा है स्कूल का। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या स्कूल में जाके मिलते हो पर्टिकुलर टीचर से, पर्टिकुलर टीचर से वो समझ लेते हो बात को कि मेरे बच्चे को क्यों ख्याल में नहीं आ रहा है, क्योंकि स्कूल में भी उस पर्टिकुलर क्लास में 40 बच्चे हो गए, 30 हो गए, 50 हो गए, जो भी है, उसमें से 4 बच्चों को ख्याल में आ रहा है, बाकी बच्चों को नहीं ख्याल में आ रहा है। वो 4 बच्चे यस सर बोल दिए, यस मैम बोल दिए, तो बाकी के बच्चे भी यस मैम बोलते हैं। क्या सही हो रहा है? ख्याल में आ रहा है अपने बच्चे को? हाँ या ना? ट्यूशन के टीचर को जाके मिले, जहाँ पे भी क्लासेस लगाए होंगे, सर मेरे बच्चे को ये ख्याल में नहीं आ रहा है, या अच्छे से फिर से एक बार रिपीट कीजिए। ये कितना हो रहा है? बच्चा झूठ बोलता है, हाँ समझ गया मम्मी, मैं कर लूंगा मम्मी। फिर आती है बात टीवी कितना देर देख रहा है, खेलने जा रहा है, नहीं जा रहा है। खेलना तो चाहिए, क्योंकि अगर खेलता नहीं है बच्चा तो उतना मन नहीं लगता है उसका स्टडी में। खेलने देना चाहिए उनको थोड़ा बहुत तो, पर टाइमिंग फिक्स करके खेलने देना चाहिए कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक खेलने चले जाओ। आने के बाद, खेल के आने के बाद वो रात को कितने बजे तक पढ़ाई करता है, मॉर्निंग में उठ के पढ़ाई कितनी करता है, स्कूल में जाके कितनी पढ़ाई होती है, ये सब पूरा ओवरऑल वॉच करना, उससे वो चीज करवा लेना, ये पढ़ाई होती है। पेरेंट्स को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सारे घर में ये भी हो सकता है मम्मी नहीं करवा, डैड बोलते हैं मैं तो काम पे जाता हूँ, ये मम्मी का काम है बच्चे के पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, ये मम्मी ने करना चाहिए। मम्मी बोलती है घर में काम होते हैं, बहुत काम होते हैं, अब मैं कैसे उसकी स्टडी ले सकती हूँ। क्या ये फर्ज सिर्फ मम्मी का है या फिर सिर्फ डैड का फर्ज है? वो दोनों ने मिलकर ध्यान देना है अपने बच्चों की तरफ। अगर बच्चे को डैड पढ़ा रहे हैं तो बच्ची को मम्मी ने पढ़ाना चाहिए। कुछ रियलिटी ये भी है कि मम्मी या फिर डैड काम से आने के बाद में अब मैं 1 घंटा तो भी टीवी देखूं नहीं, क्या ये भी चीज हो जाती है बहुत सारे घर में। तो थोड़ा सा अगर बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है उनके लाइफ में, तो हमको ये भी देखना है कि हमने टीवी का क्या करना चाहिए और वो 1 घंटा हमने हमारे बच्चे को देना है, उससे वो करवा लेना है। नहीं कुछ कर सकते उसके पास बैठ जाओ, बैठो उसके पास, ख्याल दो वो क्या कर रहा है। 1 घंटा बैठो, सिर्फ मोबाइल लेके बैठो, प्रॉब्लम नहीं, बस उसके पास बैठो। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे पढ़ाई की तरफ या मेरे तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये सारी चीजें होनी चाहिए, जो कि होती ही नहीं है हमारे घर में पर्टिकुलर। हो सकता है बहुत सारे घर ऐसे भी हो जहां ये चीजें होती हैं। अब कोई घर में बहुत सारे लोग होते हैं तो वहां पे पढ़ाई करने के लिए बच्चों को मिलता नहीं या फिर जगह नहीं होती। बच्चों की कंप्लेंट होती है, बहुत बच्चों की कंप्लेंट होती है, सर मेरे यहाँ जगह नहीं है पढ़ाई करने के
जगह नहीं है तो उसको वो चीज बताना चाहिए, बेटा हमारे घर में ऐसे ऐसे इतनी स्पेस है, इतनी स्पेस में तेरे को ये चीज करनी है। उसको मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए उस चीज के लिए। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो डैड ने या मम्मी ने टीवी बंद कर देना चाहिए। ये होना चाहिए हर घर में। अगर बच्चा, हमको लगता है कि हमारा बच्चा आगे बढ़े, पढ़ाई करे, कुछ लाइफ में करके बताए, ये तो सारे वो लोग हैं पेरेंट्स के, आप खुद समझदार हो तो वो आप कर सकते हो अगर चाहे। अब बच्चे का क्या रोल होता है? हम बच्चे को, हमारे बच्चे को एज अ पेरेंट करके हम हमारे बच्चे को ये समझा देते हैं कि भाई तूने पढ़ाई करनी है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, अगले साल सेकंड में जाएगा, उसके अगले साल थर्ड में जाएगा, उसके अगले साल फोर्थ में जाएगा, 10th हो जाएगा, उसके बाद में ग्रेजुएशन करेगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, ये सारी चीजें तू कर लेगा। फिर तेरे को जॉब करनी है, जो भी जॉब होगी। अब सवाल ये आता है कि जब वो छोटा बच्चा पढ़ता है तो हम लोग उसको पूछते हैं बेटा क्या बनने वाला है? तो बहुत सारे घर में मैंने सुना है ऐसे, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, सभी इंजीनियर बनने जा रहे हैं, सभी डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बाकी की भी तो फील्ड है, बहुत फील्ड है, ढूंढो उन फील्ड को, वहां के जॉब चांसेस ढूंढो, उसके मन में वो चीज बिठाई कि हाँ सिर्फ डॉक्टर बनने से ही लाइफ होगा या नहीं होगा, या फिर इंजीनियर बनने से ही तेरा लाइफ बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत फील्ड है, साइंटिस्ट बनते हैं लोग, सीए बनते हैं, बहुत फील्ड पड़ी है लाइफ में यहाँ पे। पर नहीं, हमारा एक ही रट्टा होता है, इंजीनियर बनेगा या फिर डॉक्टर बनेगा। 10th होने के बाद में बच्चों को पूछे तो क्या करने वाला है, तो क्या करने वाला है सर? साइंस, 11वीं-12वीं साइंस, फिर उसके बाद में मैं इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करूंगा। बस इतना है। क्या लेने वाला है सर? ऐसे ऐसे बहुत सारी फील्ड है, ढूंढो उसको, गूगल पे मिल जाएगी हमको ये सारी फील्ड, यूट्यूब पे ढूंढो, यूट्यूब पे मिल जाएगी बहुत सारी फील्ड। ट्राई करो हमारा बच्चा उस फील्ड में, पर्टिकुलर उस फील्ड में आगे जाए। हमारे बच्चे की मेंटेलिटी, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उस फील्ड में उसको पढ़ाई करनी है। अब बच्चा खुद पढ़ रहा है तो उसको समझाओ बेटा ये चीज पढ़ी होती है, तेरे को लाइफ में अगर कुछ करना है तो तुझे पढ़ाई करनी होगी, प्रिपरेशन करना होगा, सही ढंग से प्रिपरेशन करना होगा, तुझे लाइफ में ऐसे आगे बढ़ना है, उसको डायरेक्शन देनी होगी। या बच्चे को खुद पे समझ में आ जाए कि हाँ भाई मुझे ये करने के बाद में लाइफ में मुझे ये मिलने वाला है, ये ख्याल में आना चाहिए बच्चे को। फिर ऐसा नहीं है कि बच्चे, भाई आजकल पेरेंट्स के भी ये होते हैं, कंप्लेंट्स होती है, नहीं मेरा बच्चा तो रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट करता है, हम हमारे मम्मी डैड को रिएक्ट नहीं करते थे, हमारे बच्चे हमको रिएक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा अभी एडवांस हो गए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे रीजन होते हैं। वो बच्चा को रीज़न क्यों देता है? घर में एक चीज़ बताता है, पढ़ाई ना होने का रीज़न घर में एक बताता है, ट्यूशन क्लास में एक बताता है, एक रीज़न बताता है, अपने स्कूल में कुछ रीज़न अलग बता देता है, उसी सेम चीज़ के। अगर उसने एक आधा होमवर्क नहीं किया है तो घर में कुछ तो भी रीज़न बताएगा, स्कूल के टीचर को कुछ रीज़न बताएगा। वो क्यों नहीं कर रहा है? उस बच्चे को समझाइए बेटा ये तेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ये तेरे को करना है, इससे तेरे लाइफ में ऐसे ऐसे चेंजेस आने वाले हैं पढ़ाई करने के बाद में। ये सारी चीज एक्सप्लेन करना है अपने बच्चे को, डांटने की जगह पर्टिकुलर। हाँ जी, जो जरूरी है उस जगह थोड़ा सा डांटो, नो प्रॉब्लम, पर बच्चे ने ये करना है, पेरेंट्स ने ये करवा देना है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टडी।
अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए। अगर बहुत सारे स्कूल में बोलो या ट्यूशन क्लास में बोलो, वो टीचर अगर उससे फ्रेंडली रहता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा टीचर है, हमारी अच्छी टीचर है, अच्छा टीचर है, हमारे सर अच्छे हैं। अगर बच्चे के साथ फ्रेंडली रहता है, अगर बच्चे को थोड़ा सा डांट देता है, वो टीचर या वो सर डांट देते हैं या बच्चे को टीचर डांट देती है, तो फिर वो अपोज करना चालू हो जाता है बच्चे का। मैं ये स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, वो टीचर अगर आपको डांट रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी तरफ ध्यान दे रहा है। वो क्यों डांट रहे हैं, वो सर या वो मैडम क्यों डांट रही है आप? अगर नहीं समझता है, आपको नहीं ख्याल में आता है, पढ़ाया गया जो 1 आवर का पढ़ाया गया जो कुछ है, अगर नहीं आता है, नहीं ख्याल में आता है, आपके बोलो टीचर को, अच्छे से बोलो, मैम ऐसी ऐसी बात है, मुझे नहीं समझा, तो क्या आप इस चीज़ को नेक्स्ट पीरियड में या जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो, क्या आप समझा दोगे फिर से एक बार क्लास में, या फिर मैं आपसे मिलने आऊँ रेसेस में या और कई जगह पीरियड का स्कूल खत्म होने के बाद वगैरह अपने क्लासरूम में या फिर टीचर के रूम में कि भाई ये इतना पार्ट जो है ये मुझे समझा दीजिए मैम। क्या बच्चा ये करता है? आप करते हो? करना चाहिए आपने, ये सारी चीजें होनी चाहिए, पर नहीं होती है ये सारी चीजें। ट्यूशन के टीचर को बोलना चाहिए, ट्यूशन के जो सर होते हैं या मैम होती है उनको बोलना चाहिए कि सर कल आपने ये पढ़ाया था, नहीं आया, मेरे ख्याल में नहीं आया। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को वो पार्ट जो भी है वो ख्याल में आ जाए। ठीक है, अगर वो नहीं समझा रहे, मान लो इनके कोई प्रॉब्लम है, नहीं ध्यान दे रहे हो, नहीं समझा रहे, आपके पास यूट्यूब है, आपको चलाना आता है, यूट्यूब पे पर्टिकुलर डाल दीजिए, जो पार्ट नहीं समझा है उसके कुछ वीडियोज आते हैं आपके सामने, उसको सुनिए, वहां से कुछ मिलता है क्या ध्यान दीजिए। गूगल पे होता है आजकल, आप बच्चे हैं आजकल तो बहुत चलाना आ जाता है, तो ध्यान दीजिए उसके तरफ, वहाँ क्या बताया गया है, गूगल में कुछ बताया गया है या फिर यूट्यूब में कुछ बताया गया है, वहाँ से हम जो पार्ट हमको समझा नहीं वो हम हासिल कर सकते हैं। ये हो गया आपके हिसाब से बात, यानी स्टूडेंट के हिसाब से बात, उसको लिख के रखिए। अब आजकल का चलन है, बहुत चलन है कि क्लासेस में नोट्स दे देते हैं, बस आप घर में जाइए, इसको पढ़िए, पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। थोड़ा सा उसको याद करने के बाद लिख के देखिए, लिख के देखने से हमको कॉन्फिडेंस आता है खुद का, या हमको ख्याल में आ जाती है वो चीज हमने क्या पढ़े और उसमें से हमने क्या हासिल किए या हमको क्या समझा, लिखते वक्त ख्याल में आता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंप्लेंट होती है, सर हमने बहुत अच्छे से याद किया था, बहुत पक्का था हमारा, जब हमारे सामने पेपर आया हम लिखने गए तो पहली लाइन नहीं याद आ रही थी। अब पहली लाइन अगर याद आती है तो बाकी का हम सब लिख लेंगे, सब पूरा लिख लेंगे, पहली लाइन नहीं याद आ रहा। ये होता है बच्चों के साथ में, शायद मेरे साथ में भी हुआ होगा। तो पहली लाइन याद आ गई, लिखना चालू बच्चों को। यही चीज के लिए हमें लिख के देखना है, जो हम याद करते हैं उसको लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास में एक्स्ट्रा कॉपीज नहीं है तो आप स्लेट लेके आइए, लिखिए, बहुत सारे है हमारे पास में। क्या बोलते हैं, हमारे पास मोबाइल होता है, उसमें वर्ड्स होता है, MS वर्ड, वहाँ लिख के देखो पहली लाइन याद आ रही है नहीं आ रही है। बहुत रास्ते हैं हमारे पास में, और आप बच्चे हो, आपको तो बहुत ज़्यादा मालूम है, आप वे निकाल सकते हो अगर चाहे तो। इस तरीके से वे निकालिए आप कि
लिखना कैसे है, आपको याद करने के बाद में उसको लिखना कैसे है, लिखिए, उसको लिख के देखिए। पहले पहले थोड़ा सा बोर होगा, है ना, फिर उसके बाद में हैबिचुअल हो जाती वो चीज़ और वो ज़्यादा बेटर चीज़ होगी आपके लिए। अब रह गई बात टीचर ने क्या करना चाहिए, टीचर का क्या रोल होना चाहिए। चाहे वो स्कूल के टीचर हो या ट्यूशन के टीचर हो, क्या रोल होना चाहिए। अब बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस हैं जहाँ पढ़ाया जाता है, जहाँ 100 200 बच्चे होते हैं क्लासेस में, बहुत बड़ा ब्रांड नेम होता है, वहाँ हमारा बच्चा जा रहा है, पेरेंट्स को अभिमान होता है, उनसे सो क्लास में जा रहा है, एसी लगा हुआ है, बहुत बड़ी स्कूल है, बहुत बड़ा उसका आंगन है, बहुत अच्छी चमकदार स्कूल है, वहाँ हमारा बच्चा जाता है स्कूल में। वो स्कूल में या वो क्लास में जाने के बाद हमारा बच्चा वहाँ से क्या गेन कर रहा है, पढ़ाई कितनी मिल रही है उसको, और वहाँ के टीचर का जो भी है। हर टीचर कोशिश करता है अपने तरफ से पढ़ाने की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सभी टीचर अच्छे होते हैं, या मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि सभी टीचर गलत होते हैं। हो सकता है 10 में से 2 टीचर गलत हो और 8 टीचर तो सही होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ स्पैन उसमें डाला होता है, पढ़ाया होता है, बहुत जगह पढ़ाया होता है, हर रोज पढ़ाते हैं उस चीज को। अब रहेगी बात वो टीचर कैसे पढ़ा रहा है, स्कूल का या क्लास का, ट्यूशन क्लास का पर्टिकुलर, या फिर स्कूल का। जैसे आप मान आने के बाद में बोर्ड पे जाएगा और बोलेगा सो एंड सो लिख के देंगे, पूरा सारी चीज़ों को लिख के देंगे, हो गया, लिखो, आप लिखो, हमारा काम खत्म। ऐसे भी होते हैं टीचर। और ऐसे भी टीचर होते हैं जो अपनी जान डाल कर पढ़ाते हैं। तो क्या सही में ऐसे टीचर मेरे बच्चे के पास है? और टीचर ने भी ये सोचना चाहिए कि मेरे सामने जो बच्चा है उसका मैं लाइफ बनाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मेरा रोल क्या है, उसके लाइफ में मेरा रोल क्या है। उस रोल की तरफ, उस रोल को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे बच्चों को, टीचर ने उस बच्चे को पढ़ाना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई सभी दुनिया में आने वाले सभी बच्चे डॉक्टर बनेंगे या सभी इंजीनियर बनेंगे, ज़रूरी नहीं। अगर सभी इंजीनियर और डॉक्टर बनने जाएंगे तो नल लाइन का काम करने वाला कौन होगा, इलेक्ट्रीशियन कौन होगा, किराना दुकानदार कौन होगा। ये तो होता है, लाइफ का पार्ट है, ये होना चाहिए कोई। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे ने बहुत बड़ी पढ़ाई कर लिया और क्या बोलते हैं नौकरी लग गई तो उसने लाइफ का सब अचीवमेंट हासिल कर लिया। ऐसे भी हमारे यहाँ व्यापारी बैठे हैं कि जो 10th पास है और व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में से अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सक्सेस लेवल पे लेके जा रहे हैं। ऐसे भी व्यापारी है, किराना दुकान है बोलो, या कपड़े की दुकान है, या बर्तन भांडे, जो भी है, लाइफ में सक्सेस मिलना यानी नौकरी हासिल कर लिए, यानी बहुत मैंने अचीवमेंट कर लिया लाइफ में, इससे जरूरी थोड़ी है। चेक करना चाहिए कि भाई मेरे बच्चे की एबिलिटी क्या है, उसको उस डायरेक्शन में भेजिए, उसको वो पढ़ाइए। अगर वो चाहता है मैं बिजनेस करना चाहता हूँ तो करने दीजिए उसको बिजनेस, सक्सेस मिलेगा उसको, जरूर मिलेगा अगर मेहनत करता है। या अगर मेरा बच्चा ट्रैवल फील्ड में इंटरेस्टेड है, उसको करने दीजिए उस चीज को, क्यों नहीं। आज ट्रैवल में कितनी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये है हमारा पहला वीडियो स्टडी के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे रोल क्या होते हैं, टीचर का रोल। अगर मैं टीचर हूं तो मेरा रोल क्या है बच्चों के प्रति। अगर बच्चा खुद पढ़ाई कर रहा है तो उसका रोल क्या है पढ़ाई के प्रति। पेरेंट्स का रोल क्या है अपने बच्चों के प्रति,
ये सब ध्यान देना है, तभी कुछ तो एक लाइफ आगे बढ़ सकती है, अच्छा अचीवमेंट हासिल कर सकती है। ये तो हो गया, अभी हमने फर्स्ट वीडियो बनाया अभी इस बारे में पूरा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं नाइन्थ का अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, जो भी लेसन है उसको एक्सरसाइज 1। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार